दूसरी विधि, यदि दिए गए व्यंजक में दो पद हैं, दूसरी विधि में भी दो पद है और उनमें एक पूर्ण वर्ग पद है, एक पूर्ण वर्ग है और दूसरा पूर्ण वर्ग नहीं है, एक पूर्ण वर्ग है दूसरा पूर्ण वर्ग नहीं है। तो देखो एग्जांपल में 9x² ये पूर्ण वर्ग है, इसका वर्गमूल निकालेगा 3x हो जाएगा, लेकिन इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो दूसरा पद पूर्ण वर्ग नहीं है, तो उसे पूर्ण वर्ग बनाने से पहले, उसको पूर्ण वर्ग बनाने से पहले वर्ग पद का वर्गमूल लेते हैं, जो वर्ग पद है हमारा उसका वर्गमूल निकालेंगे और उसका दुगुना करके तृतीय पद में विभाजित करेंगे। तृतीय पद में विभाजित करेंगे, किसमें विभाजित करेंगे? इसमें, जो पूर्ण वर्ग नहीं है, जो पूर्ण वर्ग नहीं है इसमें हम विभाजित करेंगे, भाग देंगे तथा भागफल का वर्ग, जो भाग देने पर भागफल आएगा उसका वर्ग उस व्यंजक में जोड़ देते हैं। कैसे? तो देखिए ऐसे 9x² दिया है प्लस 24xy, तो एक पद तो वर्ग है, दूसरा पद वर्ग नहीं है, तो पहले पद का हम क्या निकालेंगे? वर्गमूल। इस शर्त के अनुसार सबसे पहले वर्ग पद का वर्गमूल निकालेंगे, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा? 3x। ठीक है, वर्गमूल निकाल लिया, फिर उसके बाद उसका दुगुना करते हैं। क्या करेंगे? इसका दो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6x। ठीक है, दो गुना करने के बाद तृतीय पद जो वर्ग पद नहीं है, तृतीय पद का मतलब जो वर्ग पद नहीं है उसमें इससे हम भाग देंगे, विभाजित करेंगे। तो तृतीय पद ये है, इसमें हम इसको विभाजित करते हैं, विभाजित करने का मतलब भाग देंगे, तो 24xy भागे 6x। ठीक है, भाग दिया हमने, 6 चौके 24, x से x कट जाएगा, क्या बचेगा? 4y। क्या बचा? 4y। ठीक है, अब 4y जो बचेगा उसी का हम क्या कर देंगे? भागफल का पूर्ण वर्ग बना करके जोड़ देंगे। इसका पूर्ण वर्ग बनाएंगे, इसका वर्ग बनाएंगे, कितना हो जाएगा? इसका वर्ग बनाएंगे, वर्ग, वर्गमूल नहीं वर्ग बनाएंगे, तो 4 चौके 16 वर्ग बना देंगे इसका, तो इसका वर्ग बना देंगे, इसका वर्ग हो जाएगा 16y²। यही चीज इसमें जोड़ देंगे प्लस 16y², तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार दोहरा देते हैं टोटल। पूर्ण वर्ग व्यंजक किसे कहते हैं? यदि कोई त्रिपदीय व्यंजक पूर्ण वर्ग तभी होता है जब उसके दो पद पूर्ण वर्ग हो और दोनों क्या हो? धनात्मक हो। कैसे होते हैं? दोनों धनात्मक हो। और तीसरा पद उन दोनों पूर्ण पदों का वर्गमूल का गुणनफल का दोगुना होता है। ठीक है, दो गुना होता है। इनका वर्गमूल निकालिए, दोनों का गुणा करके 2 से गुणा कर दीजिए, ये मध्य वाला पद तीसरा पद निकल जाएगा। अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए है, यदि पहला में यदि व्यंजक में दो पद दिए हों और दोनों को दोनों पूर्ण वर्ग हों, ठीक है, दोनों का दोनों पूर्ण वर्ग हो, तो दोनों और कैसे हो? धनात्मक भी हो। ठीक है, तो उन पूर्ण व्यंजक बनाने के लिए दोनों पक्षों का पहले वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल निकालने के बाद उन दोनों को क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, गुणा करने के बाद फिर दो गुना कर देंगे, दोगुना करने के बाद जो आंसर आता है दोगुना करने पर उसी को व्यंजक में हम जोड़ देते हैं, तो हमारा व्यंजक बन जाता है पूर्ण वर्ग। फिर दूसरी विधि है, यदि दिया गया व्यंजक में दो पद हो, एक पद पूर्ण वर्ग हो, दूसरा पद पूर्ण वर्ग नहीं हो, तो पहला पद जो पूर्ण वर्ग है उसका वर्गमूल निकालेंगे, उसका दोगुना करेंगे और दोगुना करने के बाद जो आता है तीसरे पद में भाग देते हैं। कौन से पद में? तीसरे पद में। वो कौन सा पद होता है? जो पूर्ण वर्ग नहीं होता है, उसमें भाग देंगे। भाग देने के बाद जो हमारा भागफल आएगा उसका हम वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो जितना आएगा वही चीज पद में हम जोड़ देंगे, तो वो पद हमारा कैसा हो जाएगा? पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, ये समझ में आएगा? क्लियर? देखो अभी दो पद पढ़े थे, दो पद कौन कौन से पढ़े थे? जब हमको दो पद दिया हो, दो पद दिया हो, दो पद कैसे? दोनों पद या तो वर्ग हो पूर्ण वर्ग, और दूसरा नंबर पढ़े थे एक पद पूर्ण वर्ग हो, दूसरा पद पूर्ण वर्ग नहीं हो। अब देखिए तीसरा नियम है, यदि त्रिपदीय व्यंजक दे दिया जाए, ये दो पदीय व्यंजक के लिए था दोनों, पहला और दूसरा, और तीसरा नियम है त्रिपदीय व्यंजक दे दिया गया हो, तो अगर त्रिपदीय व्यंजक देगा, जैसे ये है 25x⁴ प्लस 44x² प्लस 36y⁴, तीन पद है 1 2 3, यदि त्रिपदीय व्यंजक दे दिया गया हो और इसका आपको कहे कि पूर्ण वर्ग बनाइए। ठीक है, तो कैसे हम बनाएंगे? तो नियम तीसरे से हम बनाएंगे, त्रिपदीय व्यंजक में निश्चित रूप से दो पद आपका पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, निश्चित ही दो पद पूर्ण वर्ग दिए गए हों। तो नियम पहले की तरह, पहला जो नियम था कि अगर दो पद दिए गए हों और दोनों धनात्मक हों और पूर्ण वर्ग हों, तो दोनों का वर्गमूल निकालते हैं। तो एक नंबर नियम से ही इन दोनों का पहले क्या निकालेंगे? वर्गमूल निकालेंगे, फिर दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है, अब गुणा करके उसका दो गुना करेंगे। क्या करेंगे? दो गुना करेंगे। गुणा करके क्या करेंगे? दो गुना करेंगे, नियम एक के अनुसार। ठीक है, तो दो गुना करके अब
जितना आएगा उसमें से ये तीसरा पद घटा देंगे। ठीक है, देखो वही चीज लिखा है। यदि व्यंजक त्रिपदीय हो तो निश्चित रूप से उसके दो पद पूर्ण वर्ग होंगे, दो पद पूर्ण वर्ग होंगे, कंपलसरी है, दो पद पूर्ण वर्ग होंगे। तो 25 x पावर 4 पूर्ण वर्ग है, इसका वर्गमूल निकालिएगा, हो जाएगा 5x²। ये देखिए 36 y पावर 4, ये भी पूर्ण वर्ग है, इसका वर्गमूल निकालिएगा 6y² हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूर्ण वर्ग है दोनों, तो दोनों पूर्ण वर्ग होंगे। अतः नियम 1 से, नियम 1 जो हमने पढ़ा था पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, नियम 1 में क्या पढ़ा था, दोनों पूर्ण वर्ग होते हैं ना, दोनों पूर्ण वर्ग हो और धनात्मक हो तो दोनों का वर्गमूल निकालते हैं। तो इसी तरह से उसी नियम के भांति वर्ग पदों का वर्गमूल ज्ञात करेंगे और उसका गुणनफल का दुगुना करेंगे। क्या करेंगे, गुणनफल का दोगुना करेंगे और गुणनफल में से शेष तीसरे पद को घटा देते हैं। जो गुणनफल आएगा हमारा वो तीसरे पद को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो देखिए कैसे, सबसे पहले देखिए ये पूर्ण वर्ग हमारा है पूर्ण वर्ग, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 5x²। इसका पूर्ण वर्ग क्या हो जाएगा हमारा 6y²। अब इन्हीं दोनों का हम गुणा कर देंगे, इन्हीं दोनों का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 6×5 = 30, x² y²। अब बोला इनका गुणा करने के बाद गुणनफल में 2 का फिर से गुणा कर, इसका दोगुना कर देंगे। तो इसका हम क्या करेंगे, दोगुना कर देंगे, क्या हो जाएगा 60x² y²। और लास्ट में जब तीसरा पद जो है इसी को इसमें से हम घटा करके जोड़ देंगे, अब इसमें से इसको घटा देंगे, 44x² और y²। घटा दिया हमने, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 10 में से 4 गया 6, और 5 में से 4 चला जाएगा, क्या हो जाएगा 1, x² y²। इसी चीज को हम इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ देंगे।